हम लोग जो है वो ब्रेक के दौरान बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे गेस्ट से हमें सुनने को मिलती है। अभी इनके पीसेस भी जो है यहाँ पे मौजूद है, एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें इनकी दिखाऊंगी। इनकी जो एक फैक्ट्री है ये बनाने की, ये कराची में भी मौजूद है, लाहौर में भी मौजूद है, और अब पिंडी में भी जो है ये सेटअप उसको करने लगी है, स्टार्ट करने लगी है। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एक स्मॉल बिज़नेस से शुरुआत तो हुई थी, एक आइडिया से शुरुआत हुई थी कि मैंने करना है लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से करें तो वो बिज़नेस जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। पाकिस्तान के तो तमाम तर शहरों में ये मौजूद है ही है, लेकिन यूएई में भी ये जो है इनका बिज़नेस जो है वो रजिस्टर्ड है और ये वहाँ पे भी इनकी तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, जैसे आप मुझे ब्रेक पे भी बता रही थी कि आपको बड़े वो बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होती। फिर आपने इसकी बाकायदा नॉलेज हासिल की, एंटरप्रेन्योरशिप की, और फिर आप दोबारा इस बिज़नेस पे आई और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। तो ये जो किसने मशवरा दिया या खुद सोचा कि नहीं यार अब मुझे ये नुकसान हुआ है, अब मैंने इसके बारे में पढ़ना है, फिर दोबारा आना है? मशवरा तो मेरे हस्बैंड ने दिया था। अच्छा। और ऑब्वियसली सपोर्ट भी उन्होंने किया था, बिकॉज़ हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में जब तक आपको सपोर्ट नहीं है फ्रॉम योर फैमिली, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि आप किसी भी फील्ड में एक्सेल करें। जब हम लोग छोटे होते हैं तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक तो पेरेंट्स ही आपको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, बट आफ्टर मैरिज आपके हस्बैंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तो ये एक ब्लेसिंग है। बिल्कुल। सो आई वाज ब्लेस्ड टू हैव हिम, और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको इस फील्ड में काम करना है तो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर नॉलेज। तो उसके बाद फिर मैंने इसको स्टडी किया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा है। ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट डिप्लोमास एंड इस तरह के प्रोग्राम्स में मैंने यूके से और यूएसए से, जैसे फाइनेंशियल बिजनेस ग्रोथ और इस तरह की चीज़ें मैंने अलग अलग से जो है वो पढ़ी हैं, ताकि मैं अपनी चीज़ों को, सारे एस्पेक्ट्स को बेहतरीन अच्छे तरीके से जो है वो लेके चल सकूं। हो गया। जायदा आंटी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको भी। कैसी है जायदा आंटी? अल्लाह का शुक्र हलीमा, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया। हुमायूं की कमी तो बहुत महसूस हो रही है। हुमायूं की कमी मुझे लगता है आपको अगले 15 दिन तक महसूस होती रहेगी। हम सबको शादी होगी हुमायूं की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हुमायूं जो है माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खुश थे कि मैं शायद लफ्जों में बयान ना कर सकूं कि माशाल्लाह वो कितने खुश हैं। अल्लाह ताला उनको इसी तरह रखे, ऐसे ही हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, आपको भी, ज़ैनब को भी। आपकी गेस्ट आई हुई है माशाल्लाह, उनको भी मेरा बहुत सलाम। बहुत अच्छी हैं ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर जो है ना वाइफ बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती। हस्बैंड सपोर्ट करता है तो बीवी आसमान से नीचे और नीचे से आसमान तक पहुंच जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जायदा आंटी, आपकी कोई दोस्त की ऐसी शादी आपको याद है जिसका आपने बड़ा इंतजार किया और उसके बाद वो आज तक आप याद करती हैं कि यार वो याद है हमारी दोस्त थी, हम उसकी शादी का कैसे इंतजार किया करते थे? ऐसे हुआ ना, मेरी दोस्त थी, एज में मुझसे थोड़ी बड़ी थी। अच्छा। लेकिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसकी शादी मेरी शादी के बाद हुई, वो मैं अटेंड नहीं कर सकी और मैं आज तक वो भूल नहीं सकती। आए हाय, मैंने अटेंड नहीं की थी। कितना अफसोस है, क्यों नहीं की थी आपने अटेंड? उसने जेलम जाना था तो बस ये हमारी दूरियां बढ़ती बढ़ गई, बट उसके बाद हम मिलते रहे। आजकल वो बहुत बीमार है बेचारी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हलीमा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा हुमायूं की शादी? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वो वही मैं कह रही हूँ ना कि हम इतने अरसे से उसकी शादी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब होगा, कब वो दिन आएगा जब हम उसकी शादी अटेंड करेंगे, और अल्लाह ने वो दिन दिखाया, नसीब किया।